साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रात में लिए गए टेस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, खास करके व्याकरण के प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। विकल्प वो इस तरह से बनाए गए थे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। और विज्ञान के प्रश्न इस बार जीएस में पूछा गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 8वीं का हम लोग विज्ञान कर रहे हैं अभी। करेंट अफेयर तो था ही, खास करके इसरो के नए डेवलपमेंट से करेंट अफेयर उठाया गया था, मेट्रो के डेवलपमेंट से उठाया गया था। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, क्योंकि टाइमर चल रहा है। समथिंग मैंने कुछ बोल रहा था कि नहीं शुरू हो रहा था, क्या करें। किस आलोचक ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए, करने वाले श्याम सुंदर दास भी कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल भी कर रहे हैं, लेकिन सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। तो आप लोग भी याद रखिएगा, भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। किसको? कबीर को कहते हैं। एनपीके उर्वरक में मौजूद रहता है। और जब ये टेस्ट लिया जा रहा था उसमें मैं देख रहा था कि 80 के आसपास लोग लाइव टेस्ट दे रहे थे। तो आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पेड कर रहे हैं, क्योंकि सीरियसनेस हम चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इस क्विज जो रेगुलर हम लेते हैं टॉपिक वाइज क्विज, उसका हमने जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए वैलिडिटी के साथ रखेंगे। और उस क्विज का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 101 रुपया रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लेना कितना आसान है। हालांकि अभी 13 जनवरी तक हम लोग बिल्कुल फ्री चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा गया था एनपीके उर्वरक में मौजूद रहता है, तो आप जानते हैं कि इनमें फास्फोरस भी रहता है, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम और नाइट्रोजन भी रहता है। तो एक से अधिक होता है आंसर, और बहुत सारे छात्र किए हैं 1 से अधिक, ये बहुत अच्छी बात है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होता, और सिर्फ 37% छात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। और 2:30 बजे रात में ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से समय निकाला जाता है आप लोगों के लिए। गणपति चंद्रगुप्त किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और आप लोगों में से किसी ने नहीं लगाया शालिभद्र सूरी, बहुत कम लोगों ने कोई नहीं लगाया है। तो समझ सकते हैं कि हिंदी में कंपटीशन कितना कम है, लेकिन आप लोग बहुत घबरा रहे हैं बेकार का। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपका काम होते जाएगा। निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? ये क्लास 8वीं का हमने एनसीईआरटी कहा था पढ़ने के लिए, वहीं से उठाया गया है। तो चिकन पॉक्स, खसरा और पोलियो सभी जो है पोलियो ये वायरस जनित रोग है। तो एक से अधिक इसका आंसर होता है, और सिर्फ 56% छात्र लगा रहे हैं। नामदेव किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये बहुत आसान प्रश्न था, 72% छात्र सही करते हैं। उर्वरक मानव निर्मित होते हैं? तो बिल्कुल सही है। ह्यूमस एक प्रकार का खाद है, तो खाद जो होता है वो नेचुरल होता है, तो ह्यूमस खाद हो गया। उर्वरक मानव निर्मित होता है, जैसे ऊपर में हमने एनपीके डिस्कस किया था। तो इस तरह से इसका आंसर दोनों कथन सही है, और 56% छात्र ही लगा रहे हैं सही। राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए। उपरोक्त वाक्य को सही करने के लिए कितने बार अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा? ठीक है, तो इस वाक्य को सही करने के लिए हमें राम के बाद और मोहन के बाद जो है अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, और 41% छात्र ही इसको सही कर पाए हैं। ठीक है, केवल राम और मोहन के बाद। स्पायरोगोरा क्या है? तो हमने कहा था कि क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़िए, वहाँ मिल जाता। एक प्रकार का शैवाल है, और बहुत कम लोग देखिए पढ़े हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर शैवाल होता। प्रोटोजोआ बहुत सारे लोग टिक करके रखे हैं। आसपास से आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको मैनेज करिएगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, और उपसभापति महोदय अनुपस्थित हैं। प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के आधार पर कौन सा वाक्य सही है? तो दोनों वाक्य वास्तव में गलत हैं। तो दोनों वाक्य गलत है, ये आपको करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि यहाँ आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ जो फुल स्टॉप है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? कि शायद लगा हुआ है, तो प्रश्न पूछने के सेंस में है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। और उपसभापति महोदय, तो उपसभापति के बीच में जो योजक चिन्ह लगा है वो नहीं होना चाहिए, उपसभापति एक साथ में होना चाहिए था।
ठीक है। तो इस तरह से दोनों वाक्य गलत हो गया। तो एक्सप्लेनेशन इसीलिए करवाया जाता है कि कहाँ गलती थी, क्या था। ठीक है, अब हर एक्सप्लेनेशन टाइप कर देंगे तो आप लोग को कुछ समझ ही नहीं आएगा। निम्न में से कबीरदास की रचना है। ठीक है, तो कबीरदास की रचना एक से अधिक होता, और आप लोग साखी शब्द और रामायणी में भी कुछ लोग किए हैं, लेकिन एक से अधिक सबने सही किया है। 91% छात्र सही कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे लोग जो है इसको गलत भी टिक किए। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन कब लॉन्च किया गया? तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि 31 दिसंबर होना चाहिए था, लेकिन इसमें देखिए सब लोग 30 दिसंबर भी लगाया गया, और आज के दैनिक जागरण से यह प्रश्न लिया गया था। हालांकि हमने क्रॉस चेक भी आपको भेज दिया है। ओके, 31 होगा, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं, लेकिन ये इसका 30 ही आंसर होगा। ढोला मारू दोहा मूलतः किसकी रचना है? तो कल्लोल है। और देखिए कुशल रायजान से ऑप्शन दिया गया था, और धनपत राय भी जहाँ से ऑप्शन दिया गया था, और आप लोग 20% 25% छात्र ऐसे ही कंफ्यूज हो गए। तो कल्लोल कवि जो है ये मूलतः है, बाद में कुशल राय इसमें कुछ चीज़ें संपादित किए थे। ठीक है, ठीक है, अभी टेस्ट तो कोई कुछ ऐसा कह रहा है। ओके, निम्न में से खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल जो है कपास भी है, धान भी है, मक्का भी है, और 74% छात्र जो है, चूँकि ग्रामीण प्रदेश के छात्र जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों में सभी ने बहुत अच्छे से सही किया है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आते थे। बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन हमने देखा कि इसका ऑप्शन जो है हमने कोई नहीं बनाया था, चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी भी लगाया है। ओके, तो और आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जब तक कम से कम फ्री है तब तक तो जुड़िए। उसके बाद भी हम लोग सप्ताह में 1 से 2 टेस्ट जरूर, 2 टेस्ट तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम फ्री रहें। यदि आप लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम वो 2 टेस्ट देने के लिए तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा ज़रूर। 13 तक तो अवश्य जुड़िए। उसके बाद भी हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ें फ्री रहे। ठीक है, और पेड इसीलिए किया जा रहा है कि थोड़ा सीरियसनेस बढ़े। ओके, और 1 से 1 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि आप लोग बहुत सोचेंगे। ठीक है, सब दिन टेस्ट आपका लिया जाएगा, सोमवार से शुक्रवार, और रविवार को भी 120 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा। ओके, चर्चित HMV वायरस मतलब क्या कह रहा है? HMV जो वायरस अभी ये आप जानते हैं कि कोरोना टाइप चीन में फैला, उसके बाद भारत में भी फैलने लगा। तो M का मतलब क्या है? ठीक है, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस नाम है इसका, तो मेटा हो जाएगा। ओके, HMPV में M का मतलब मेटा है यहाँ। ओके, मॉर्टल नहीं है, मेडी नहीं है, लेकिन लोग मॉर्टल भी लगाए हैं और मेडी पे भी टिक किए हैं। तो आप हमारे माइंड को अभी तक शायद नहीं समझे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चाहते हैं सब दिन प्रैक्टिस करना, और ये सारा टॉपिक सुबह सुबह बता दिया जाता है 9:30 बजे, लेकिन अब चूँकि अधिकतर जो है हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं, तो वो कह रही हैं कि मुझे 10:30 बजे रात में ही बता दिया करिए कि हम लोग कभी भी समय मिलेगा तो हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब से टॉपिक 10:30 बजे रात में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और 120 नंबर का जब टेस्ट होगा, वो जितना टॉपिक हम लोग हफ्ता भर में पढ़े होंगे या पहले पढ़े होंगे उसके अनुसार टेस्ट लिया जाएगा मिक्स। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान हैं? तो इसका आंसर 1 से अधिक करने वाले देखिए बहुत कम है, लेकिन आप सरस्वती पांडे आपको कहा गया था पढ़ने के लिए, और उसमें तीनों नाम दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुरेली, राहुल संकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल, सभी नाम दिया गया है। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुरेली बहुत फेमस है, पर 1 से अधिक आंसर इसका होगा अकॉर्डिंग टू आपको सरस्वती पांडे, जिस हिसाब से मैंने कहा था पढ़ने के लिए। ये प्रश्न बहुत आसान था, और इस प्रश्न को आप यदि गलत किए हैं तो आप ज़रूर हमारा प्रीमियम बैच लीजिएगा, जिसमें हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, GS भी पढ़ाया जाएगा, और उसका चार्ज हमने 15 से रखा है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करता है तो हमसे ज़रूर बात करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित निर्गुण शाखा को किस आलोचक ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये बहुत आसान प्रश्न थे। ओके, मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो, इस वाक्य में वह को हटाना है, अल्प विराम का प्रयोग करना है, तो कहाँ करना चाहिए? ठीक है, कि यह वाक्य सार्थक लगे, और बहुत ज़्यादा लोग इसको गलत किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हूँ के बाद होना चाहिए। तो हूँ के बाद वाला ऑप्शन एक भी नहीं है, इसीलिए मैंने कोई नहीं ऑप्शन इसका सही किया है। हम पहले दिया गया था जो के बाद लगाना है, या माई के बाद लगाना है, या कहता के बाद लगाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वह को हटाना है, इसीलिए
हूँ के पहले लगाना चाहिए हमें अल्प विराम। ओके। निम्न में अभी देखिए सिर्फ 20 प्रश्न हम लोग कर पाए हैं और 10 मिनट बीत चुका है और हमने कुछ भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं की है, तो समझ सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना समय लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्न बनाना। हाँ, हम आपके लिए लगभग 7 बजे से लग जाते हैं कि 9:30 बजे 2.5 घंटे तक में प्रश्न बन जाए। हाँ, और हो सकता है मुझे जब जब समय मिलता है दिन में भी, तब भी मैं प्रश्न आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। निम्न में से कौन संत कवि जयपुर में जन्म लिए थे? तो सुंदर दास जन्म लिए थे और ऑप्शन में हमने नहीं दिया था। तो मलुक दास तो भाई आप जानते हैं कहाँ जन्म लिए थे। दास मलुक का कह गए सबके जाता राम, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस तरह की बातचीत हो रही थी। कुछ याद है आपको? तो आपको ये बनारस के आसपास के चीज़ें आपको प्रतीत नहीं होता मलुक दास में? ठीक है, तो जो है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मलुक दास जो है नहीं होगा आंसर। इसका आंसर जो है आपको सुंदर दास होना चाहिए था। तो आप लोग जयपुर में सुंदर दास, और सुंदर दास बहुत पढ़े लिखे थे, ये आप ध्यान रखते। ओके। सुनो सुनो वह गा रही है, इस वाक्य को सार्थक, और ये से ही एक प्रश्न, इस प्रश्न से के समांतर एक और प्रश्न बनाया गया था कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। उस प्रश्न को भी लोगों ने गलत किया था जब हम देख रहे थे। मैं लाइव आप लोगों का देख रहा था, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, इस वजह से कि मैं कुछ और कर रहा था उस समय। नेट JRF के बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो वो कुछ देख रहा था मैं। ओके, सबके लिए सुनो सुनो। और आज सुबह में 9:30 बजे सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और इस फेज़ से हम भी गुजरे हैं, 2020 में ही गुजर गए हैं और पहली बार हम लोग JRF हो गए थे। ओके, इससे वाक्य को सार्थक बनाने के लिए कितनी बार अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए? मैं कहा था कि वासुदेव नंदन पढ़िए, तो सुनो सुनो वह गा रही है, तो 2 बार प्रयोग करना चाहिए था। और देखिए सिर्फ 36% छात्र जो है सुनो के बाद फिर से सुनो के बाद करना चाहिए। ओके। रबी फसल की बुआई सामान्यतः कब होता है? और ये अच्छा लगा कि 43% छात्र सही तो कर रहे हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला होता है, लेकिन आपने सही किया था। अभी खेतों में जो गेहूँ लगा हुआ है वो रबी फसल है, और तो गेहूँ कब बुनते हैं हम लोग जानते ही, आप अक्टूबर के आसपास बुन लिया जाता है। हाँ, निम्न में कौन सी शाखा भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? और इसमें देखिए कोई नहीं करने वाले सिर्फ 46% है। क्या राम भक्ति शाखा नहीं आता? कृष्ण भक्ति शाखा नहीं आता? सभी आता, निर्गुण तीनों के तीनों आता। यहाँ लिखा गया था नहीं आता, तो कोई नहीं इसमें होता है आंसर। क ट स जो है अघोष सभी के सभी अघोष हैं, और 30% छात्र ही इसको सही किए हैं। ओके। कबीरदास को संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो बताइए कौन मानते हैं? और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल दोनों मानते हैं, और दोनों करने वाले सिर्फ और सिर्फ 16% छात्र हैं। नेटवर्क इशू पूजा जी, तो ये आप की समस्या है कि आप जो है एक अच्छा सिम यूज कीजिए जिसमें नेटवर्क रहे हमेशा। चेचक के टीकों की खोज किसके द्वारा की गई? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई, आप जानते हैं। ओके, बीच में जो एस्पेडेक्स मिशन के बारे में लोग कह रहे थे कि 31 होगा, नहीं, उसका आंसर 30 होगा। और ये हालांकि जी न्यूज़ का खबर है, पर कोई बात नहीं, बता भी रहे हैं। ये हमारे प्रीमियम बैच के बच्चे हैं, रवि यादव जी। हालांकि बैच अभी शुरू हुआ नहीं है, 13 तारीख से शुरू होगा। तो उसमें मैं GS भी पढ़ाऊँगा, हिंदी भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर तो पढ़ाऊँगा। और मेरा GS में फोकस रहेगा कि मैथ साइंस में आप लोग जो पिछड़ जा रहे हैं उसमें भी आप स्कोर करें, कम से कम 30-35 तो पहुँचे ही। खेतों से ये बहुत आसान प्रश्न था। खेतों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई कहते हैं। ओके। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 49% छात्र सही किए हैं। वही कह रहा था कि कबीरदास का जन्म से संबंधित लोग भी चीज़ें गलत कर रहे हैं। ओके, तो ये आंसर काशी होना चाहिए था। मैं जान से मगहर दिया था। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी और काशी में जन्म हुआ था। तो ये देखिए कि क्या आप लोग कर रहे हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी गलत कर रहे हैं। और 80 लोग में से 40% ऐसा कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि 32 लोग गलत कर रहे हैं। ओके। किण्वन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो ल्यूई पास्चर द्वारा की गई। और मैंने कहा था कि 8वीं क्लास का NCERT पढ़िए, वहाँ सारी चीज़ें मिलेगी। कबीर का मृत्यु स्थल द्वारका है, तो बिल्कुल गलत है। मीरा का मृत्यु स्थल मगहर है, दोनों को अपोजिट कर दिया गया, तो दोनों गलत है। और 79% छात्र सही कर रहे हैं। 1464 ईस्वी में बीजक का संपादन किसने किया? तो बीजक का संपादन किसने किया? रामदास किया, करमदास किया, कबीरदास किया, कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं। और नीचे बच्चों ने लिखा है आंसर धर्मदास। ओके। हर्ष, विषाद, आश्चर्य इत्यादि भाव के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो हम देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
69% छात्र सही किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाल में इसरो द्वारा किस फसल का बीज अंतरिक्ष में अंकुरित करवाया गया, और इसमें सभी ने तुक्का मारा क्योंकि ये ही अलग दिख रहा था, अरहर, लोबिया, कोई नहीं है एक से अधिक, तो लोबिया जिसको इंग्लिश में कॉपी कहते हैं, और आप लोग भी देखे होंगे। एक बार सर्च करके देखिए, तुक्का सही गया। बबीता चौधरी जी कह रही थी। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया, और देखिए चंपारण सही उत्तर लगा दिए हैं, लेकिन चंपारण से भी यहाँ ऐसा थोड़ी कहा गया था भारत में पहली बार कहाँ किया गया, यहाँ तो दक्षिण अफ्रीका आंसर होता। कल से हम रेगुलर रहेंगे सर, तो बिल्कुल रहिए, आपका स्वागत है, ठीक है। और आप लोग भी चाहते हैं कि ये टेस्ट आप रेगुलर देते रहें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 13 तक तो फ्री है, उसके बाद ये पेड हो जाएगा, तो आपको 101 रुपया मात्र देना है, जिससे आप इस ग्रुप से ज्वाइन कर सकें। मतलब जो प्राइवेट ग्रुप बनेगा उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, बस आप इस ग्रुप से पहले ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि मुझे प्रीमियम, वो या तो प्रीमियम लेना चाहते हैं जो 1500 का है वो ले सकते हैं, आपका हिंदी कमज़ोर है, जीएस कमज़ोर है तो, नहीं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए आना चाहते हैं तो आप पहले इस ग्रुप में जुड़िए, चाहे कुछ भी लेना चाहते हैं प्रीमियम या टेस्ट, तो इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि मुझे टेस्ट लेना है, तो आपको टेस्ट के अनुसार गाइड किया जाएगा, और आप प्रीमियम लेंगे तो फिर प्रीमियम के अनुसार जो प्रक्रिया है वो बताया जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न था, फिर भी 57% लोग ही छात्र सही किए हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाओ रामानंद होना चाहिए, ठीक है, और रामानंद करने वाले सिर्फ 57% छात्र हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों भटक जाते हैं। और तुलसी जान से ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग भटकिए। मैं भी आज पहले दिन आई हूँ, बबीता चौधरी जी, ओके। दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, तो उनका अनुपात 1:5 है। दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो ये तो आंसर जो 63% छात्र लगाए हैं, तुक्का लगाए हैं, ठीक है। ये बहुत आसान प्रश्न था वैसे मेरे दृष्टि में, हालांकि आपके दृष्टि में कैसा प्रश्न है वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि सभी ने गलत किया है। 63% छात्रों ने 63% छात्रों ने गलत किया है, सिर्फ और सिर्फ 8% छात्रों ने सही किया है, मतलब 92% छात्रों ने इसको गलत किया है। तो आप लोग को कहते हैं कि यदि जीएस पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग मैथ्स और साइंस में तो स्कोर करें ही करें, फिक्स स्कोर करें। 8 दूनी 16 अंक तो आप मैथ और साइंस में लाएंगे। फिर सोशल साइंस को किस तरह से मैंने डील किया देखा ही अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह मैं ज्योग्राफी को भी डील करने वाला हूँ, और करेंट अफेयर लगातार दे रहा हूँ। तो करेंट अफेयर यदि चूक जाए तो चूक जाए आपका, लेकिन बाकी चीज़ें अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग गलत ना करें, ठीक है। करेंट अफेयर बहुत बड़ा होता है, तो करेंट अफेयर आपका गलत हो तो एक आध गलत हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बाकी सेक्शन आपका गलत ना हो। भारत का पहला मानव रहित मेट्रो, देखिए करेंट अफेयर से आ गया। मेट्रो किस शहर के मेट्रो प्रणाली का हिस्सा बन गया, तो इसका आंसर बेंगलोर ही होना चाहिए। और ये देखिए ग्रुप में भेजा गया था, इसका स्क्रीनशॉट एक बच्चे ने भेजा था। 37% ही छात्र इसको सही कर रहे हैं, कलकत्ता नहीं होगा। हालांकि ये है कि जो मानव रहित मेट्रो बना है वो बंगाल में ही बना है, लेकिन इससे जो है बेंगलोर में चलाया गया। कबीरदास की भाषा क्या है, तो पंचमेल, खिचड़ी और सधुकरी दोनों होगा। तो 63% छात्र एक से अधिक किए हैं, तो बहुत सही किए हैं। ओके, देखिए ग्रुप में भेजा भी गया था, ये पहले भेजा गया था, इन्होंने ही भेजा था, और मैं दैनिक जागरण में पढ़ के आपको बनाया था ये क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए के संचरण किसके माध्यम से होता है, तो ये जल के माध्यम से होता है, और एनसीईआरटी आपको पढ़ने बोला गया था, उसी से प्रश्न लिया गया है। भक्ति काल को स्वर्णयुग रिहर्सन कहते हैं, तो इसका आंसर कोई नहीं होता, और आपने रामचंद्र शुक्ल देख करके लगा दिया। देखिए जो ग्रेजुएशन करने वाले बहुत, और इसमें देखिए शुभम, मैंने इन्हें चैलेंज दिया था कि आप 90% कीजिए, तो 40 प्रश्नों में से 36 से एक अधिक ही इन्होंने किया है, तो इनको बहुत बधाई। इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। नेहा यादव जी हैं 29, और बाकी जो भी छात्र हैं मैं उनको कहूँगा कि यदि आपका 70% से कम आता है तो आप प्रीमियम ज्वाइन कीजिए, जो 1500 रुपये वाला बैच है वो ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, यदि आप आराम से 70% 75, चूँकि इस बार देखिए एक बार 120 को 70%, 120 का 70% निकालिए 84 होता है, और 88 कट ऑफ गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना अधिक कट ऑफ जा रहा है, और TRE 4 में बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहेगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर प्रीमियम ज्वाइन कीजिए। यदि आप लोग 70% अंक भी अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप कम से कम 80%
के आसपास तो स्कोर करें ही 80%, और टारगेट मेरा 90% का है, तो समझ सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा टारगेट है। और यदि आप पर हर टेस्ट में 90% लाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में 90% ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, बाकी जितने टॉपर हैं, और मैं टॉपर सिर्फ 3 को मानता हूँ, हाँ, 1, 2 और 3। शुभम को 37, नेहा 29 की है, तो ये अब देखेंगे कि ये भी लगभग 4 सत्ते 28, 70% के आसपास ही हैं, आकांक्षा और नेहा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से कहेंगे कि आप 70% नहीं और स्कोर अधिक करिए, शुभम की तरह करिए, बाकी लोग भी शुभम की तरह करिए। 90% ला कर उन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया। बाकी छात्र क्या कह रहे हैं, भारी मिस्टेक, बाकी चीज़ें बातचीत हो रही है। तो चलिए, बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, तो रात के 2:42 में हम लोग यह टेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो मेहनत करता हूँ उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 1 रुपया के प्राइस पे रखा है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। ओके, चलिए, बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम लोग, इसी तरह से आप लोग टेस्ट देते रहिए।